क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स। और तीसरा स्टेप क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैं तुम्हें सवाल देता हूँ लाइन से, दोबारा छांट छांट के सवाल करें तरीके से। शिविका बुक आ जाओ। हेलो, नहीं अभी तो नहीं है, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया। कार्तिक आया था नहीं। हाँ भाई चलो छोटे बड़े सवाल शुरू करो। सवालों पे ध्यान दो, गर्मी तो आती जाती रहेगी। ये बताओ कौन से को पीटूंगी, मतलब बहुत से यहाँ पे बिजली वाले। लाइट वाली गलती नहीं है, ठीक है भाई। माइनस के 2x स्क्वायर डॉट डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तुम अपना काम करो बस, तुम्हें गर्मी कम लगेगी। एक y इक्वल टू वी एक्स डालो, कॉमन लो, काटो पीटो और बिल्कुल प्रश्नों का अभ्यास करें। मैं तुम्हें आज हड्डी निकलना सिखा दूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं। 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर डॉट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। यार इस कमरे में गर्मी अब कम लगेगी, ऊपर ठंडा रहेगा। सही है, तुम्हें भी तो एहसास हो, बाकी के लोग किस चीज के बारे में कहते थे भैया बहुत बढ़िया, आप तो इसीलिए अब पता पड़ रही है वो क्यों क्या क्या रहे थे वो, अब फील होगा। जब 10 मकान थे तब भी एक टांग खा था, 20 थे तब भी एक ही है, 40 थे तब भी एक ही है। ये उत्तर काफी अच्छे जाएंगे, है ना, ध्यान से। शिविका स्कूल गई थी क्या आज? तो मतलब छुट्टी थी। ये विद्या मंदिर में पीटीएम छुट्टी नहीं होती ना? अरे बहुत बढ़िया। यहाँ में तो ऐसा भी ध्यान है, पीटीएम में पढ़ो जिसके पेरेंट आएंगे वो चले जाना, उनसे बात हो जाएगी 5 मिनट। वो बड़ी क्लास में बात होती थी पेरेंट्स से बालक के बारे में। पेरेंट बालक की इज्जत का ख्याल नहीं रखते थे, वो धुआंधार डायलॉग पे डायलॉग दिए जाते थे। साहब हमारा बालक चाय बहुत पीता है, सुबह इसको कटोरा भर के चाय चाहिए, बिना पापे के खाता नहीं है, चाय नहीं लेता। अब पेरेंट के जाने के बाद में बालक उसका जो हाल करते थे, चाय पापे, उसका नाम ही रख देते थे चाय पापे।
बना आंसर बनना कुछ समय लगेगा मे भी, चलो मैं हल्का फुल्का सॉल्व करते चलता हूँ बीच बीच में, इकट्ठा नहीं। 2x y की जगह पे vx प्लस vx का स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू में 0। तो पहला तो बना 2vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर और इक्वल टू में 2x स्क्वायर dy ओवर dx। हाँ जी ये देख लो पहले, तुम्हारी मेरी कैलकुलेशन में कुछ 19-20 अंतर है। इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर काटा तो क्या बनेगा 2v प्लस की v स्क्वायर और 2 डॉट dy ओवर dx। सही है ये वाला, dy की जगह पे और कट जाएगा, बढ़िया टक कटेगा एकदम। ये वाला 2v प्लस के v स्क्वायर 2 dy जगह पे v प्लस x डॉट dv ओवर dx। जैसे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये वाला 2v प्लस के 2x dv ओवर dx। 2v से 2v काट दिया। अपने पास में जो जो पार्टियां बची हैं उनमें एक है v स्क्वायर इक्वल टू में 2x डॉट dv ओवर dx। हाँ जी अगला काम क्या करना है, इसमें बराबरी में लेना है। बराबरी में लेंगे तो v स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल टू में 2x डॉट dv। अच्छा v स्क्वायर को नीचे 2x को नीचे, तो अपने पास में ये रह जाएगा dx अपॉन में 2x और ये वाला बन जाएगा dv अपॉन में v स्क्वायर। इंटीशन इंटीशन dx अपॉन में 2x का 1/2 तो सेफ है, dx अपॉन 2x का log x और 1 अपॉन v स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन v और प्लस के c इधर। ठीक, अच्छा v की जगह पे y अपॉन x, तो x ऊपर चला जाएगा, यानी अपने पास में रह गया 1/2 log x प्लस के c और ये वाला माइनस के x अपॉन में y। इसमें एक चीज और दी है, मुझे बता देना चाहिए समय के साथ साथ, वरना तुम लोग जब किताब करने बैठोगे तब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो देखा ही नहीं था। y2 और x इक्वल टू 1 किस लिए, c निकालने के लिए। तो एक बार y2 x1 पुट करते हैं, देखो x1 पुट किया मैंने, 1/2 log 1 c, y की जगह पे 2 और 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू क्या निकल के आई, यानी तुम्हें यहाँ पे c की जगह पे बस माइनस की 1/2 रखना है, इक्वल टू 1 से खत्म। ऐसे अगला सवाल भी काफी आसान सा ही होगा, तो ध्यान से ट्राई करें। शायद dy ओवर dx माइनस के y अपॉन में x प्लस के cosec y अपॉन में x, y की जगह पे vx डालो इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। चल भाई तुम जब लिखोगे ना तभी सीखोगे, हड्डी का तो खेल ही, मतलब चैप्टर का ही खेल है सर, लिखो बस। अब तो हो गया नॉर्मल सेटलमेंट। अच्छा पलटेगा, बहुत ध्यान से करना, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सवाल में शायद, मतलब मैं मन ही मन में जो सोच रहा हूँ आसान ही होगा। कोसेक का उल्टा साइन वी, और पूरा निकालना सी निकालने तक, अंतिम सांस तक।
बन गया बन गया। पहला तो ये तो बहुत सेफ है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स, ये वाला क्या बना v, कटपिट के बता दो, कटपिट के ये वाला v बना होगा। उसके बाद में ये वाला हो गया cosec v और इक्वल टू 0। अब तुम dy ओवर dx की वैल्यू पुट करो, v प्लस x डॉट dv ओवर dx माइनस के v और प्लस के cosec v इक्वल टू 0। देखो v से v कट गया तो हमारे पास रह गया x dv ओवर dx, ये प्लस के cosec वहां जाएगा तो माइनस के cosec v। अब तुम्हें dx कहाँ लेना है बराबरी में, तुम जैसे ही dx को बराबरी में लोगे x dv इक्वल टू माइनस के cosec v डॉट dx। अगला काम cosec नीचे और यहाँ पर भी x नीचे, तो अपने पास में जब ये नीचे आएंगे तो dv के नीचे जम जाएगा cosec v और dx के नीचे x। इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको भी किया, बस इसको ऐसे मत करना ना, cosec का उल्टा ही सोच लो सीधे सीधे साइन, यानी अपने पास में निकल के आ जाएगा sin v dv और ये वाला माइनस माइनस भी था कहीं यहीं पे था, माइनस के dx अपॉन में x। तो कोसाइन v का इंटीग्रेशन माइनस के cos v और माइनस के log x और प्लस के c। तो माइनस से माइनस चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट के आगे प्लस में चिंता मत किया करो। बात सुनो, कांस्टेंट अगर +2 है तो भी उसको हम लोग c लिखेंगे, अगर -2 है तो भी हम उसको c लिखेंगे। माइनस से माइनस काट सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तो जरूरी, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी मतलब आंसर शीट में जब तुम जाओगे सब माइनस नहीं है वहां पे, कोई बात नहीं है, ऐसे देखना सीखें। cos v इक्वल टू में log x प्लस के c और v की जगह पे क्या डाल देंगे y अपॉन में x और इक्वल टू में log x और प्लस के c और कुछ कुछ वैल्यूज, x क्या लेना है और y क्या लेना है 0, तो c की वैल्यू 1 आएगी पक्का, यानी कि आंसर में c की जगह पे 1। अगला मैं आगे शायद देखो, सेट ट्राई करें। क्वेश्चन ये x साइन स्क्वायर y अपॉन में x माइनस के y dx प्लस x dy इक्वल टू में 0, y की जगह पे π/4 है और x की जगह पे 1 है। करंट आए ज्यादा खेलो मत, सीधे y की जगह भी x डालो, जो कटना पिटना जैसा होगा सब आ जाएगा। क्या लग गया, एक मिनट आते हैं x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस के y। ध्यान से, फिर अगला सवाल अच्छा सवाल है।
अच्छा इसीलिए उसने आके पाँव छोड़ दिया, जाने वाला था। हाँ भाई ये सही बना क्या? मैंने एक्स काट ही दिया है, क्या एक जगह नहीं काटा? अब देखो अब ठीक होगा, सही है। और इसको वहां पे भेज दिया, इसको जल्दी भेज दिया मैंने, थोड़ा जल्दी कर लिया, कुछ नहीं। अब तुम्हारा अगला काम क्या होना चाहिए इस जगह पे? dx को नीचे लिया, dy ओवर dx। हम इसके भी क्या पुट करेंगे? v प्लस एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स, लेकिन माइनस है इसलिए साइन बदलेगा। हमारे पास में ये चल रहा है साइन स्क्वायर v माइनस के v, ये बनेगा माइनस के v माइनस के एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स। इसमें कुछ कट गया, माइनस के v से माइनस के v, तो अपने पास में जो चीज बचती है अब वो रह जाएगा साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस के एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स। हाँ जी, डी वी ओवर डी एक्स। हमें पहले डी एक्स बराबरी में लेना है और साइन नीचे भेजना है, तो हम लोग dv को पहले और dx को पहले बराबरी में लेते हैं माइनस के एक्स डॉट dv। तुमने जब x को नीचे लिया तो आ जाएगा dx अपॉन में x, वही वाला बन जाएगा माइनस के dv अपॉन में साइन स्क्वायर v। एक मिनट, साइन स्क्वायर को पलट दो कोसेक स्क्वायर, तो अपने पास में मतलब जानबूझ के मैंने तो पिछला सवाल सिंपल साइन दिया था इसलिए वो पलट गया। अच्छा अब आ जाता है कोसेक स्क्वायर v डॉट dv, और सीधी सीधी कहानी है कि हमें इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, ये वाला log x कोसेक स्क्वायर का माइनस के cot x यानी cot v, और प्लस में क्या लग जाएगा c, और सभी लोग v की जगह पे क्या डाल देंगे y अपॉन में x। ठीक है, वापस धुआंधार कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, मतलब हाथ रुकने का कॉलम ही नहीं है। कहाँ से? x sin स्क्वायर dx से x से हट गया ऊपर दूसरी लाइन में यहाँ। हाँ ये अपॉन में x से x कट गया, ये वाला कट गया, पर जब दोबारा पुट करते हैं वापस x आता है, वो तो काट देते हैं, लेकिन जब dy ओवर dx पुट करेंगे तो x वापस आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कट गया तो दोबारा x का आंसर ही नहीं आएगा, अब तो कहानी मरी गई उससे बिल्कुल नहीं। जब dy ओवर dx पुट करते हैं तो वापस से x आता है उस फॉर्मूले में, ऊपर काटना वहां दोबारा पुट करना है। प्लस का कौन सा? cot x नीचे आंसर ये मतलब अच्छा वो माइनस का आता प्लस होता है। ठीक ठीक है भाई, अगला करो। y dx प्लस के x log y अपॉन में x dy माइनस के 2x dy और इक्वल टू में 0। चलो हाँ बस सीख करें, ऐसा मान लो आध पाद है मामला। कैलकुलस जितनी हो सके उतनी रिवाइज 6.3 स्पेशली 7। सवाल देखिए, घबराया मत करो, वैल्यूज पुट करें वाई वी एक्स वगैरह, कॉमन वॉमन काटो, हल्का हल्का सोचो कि दो डी वाई नहीं चाहिए, दोनों को उधर बेच के डी वाई कॉमन ले लो, कुछ लगाओ अपना दिमाग, मतलब मैं ना बोलूं तो वो ज्यादा अच्छा है।
इससे अगला सवाल तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है, मतलब नया ही मान लो बिल्कुल। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि 78 के आसपास मतलब जनरली सही है, मतलब कैसे नहीं जनरली सही, क्योंकि थोड़ा राइटिंग का भी दिक्कत आई है ना, इस वजह से उसके हिसाब से अगर देखूँ तो बहुत बढ़िया है। और अब 12th का फिर मतलब एक साल बाद नहीं ज़्यादा नहीं होगा, जैसे पहले वाला टाइम करना चाहिए, तो एक साल का गैप होगा, उसके बाद ले सकता है, मार्क्सशीट में गड़बड़ पड़ जाएगी ना। हाँ जी साहब, y की जगह पे क्या पुट किया पहले तो bx dx x log, यहाँ पे ओनली क्या रह गया log में, बस v बचा होगा, v dy माइनस के 2x dy इक्वल टू में 0 है ना। एक महारथी ने, मैंने इसलिए तुम्हें एकदम टोका था, उसने ना dy में y की जगह vx पुट कर दिया, यहाँ पर y की जगह vx पुट कर दिया, हर जगह मतलब जहाँ y दिख गया ऐसा नहीं करना है जी, dy में पुट नहीं करना है। अच्छा, इसको उधर पहले माइनस में लेके जाओ, डीवाइयों को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब अपने पास में ये है vx dx, ये माइनस के 2x वहां जाएगा तो प्लस के 2x dy, ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस के x log v dy, इसमें जो कॉमन है x कॉमन लेके x काट देंगे, ठीक है, x कॉमन लेके काट दिया तो मतलब कट गया, तो उसे लिखो ही मतलब, इसमें दोबारा से कुछ कॉमन है, dy कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या है 2 माइनस के log v, तुम्हारा काम बनता है कि तुम dy को उधर भेजो, dy को उधर ले जाए, हाँ बताओ, dx को भेजें और उसको उधर नीचे ले, हाँ ये अकल लगाना सीखें हम लोग, इसको नीचे लेंगे, अपने पास बनेगा v अपॉन में 2 माइनस के log v, और ये वाला बन जाएगा dy अपॉन में dx। अच्छा, dy ओवर dx की जगह पे v प्लस x डॉट dv ओवर dx, जब पुट करेंगे तो v अपॉन में 2 माइनस के log v, और इसकी जगह पे v प्लस x डॉट dv ओवर dx। ठीक है जी, अगला काम उधर भेजना, ये प्लस का है तो वहां पे माइनस में जाएगा, यानी कि बनेगा v अपॉन में 2 माइनस के log v और माइनस के v, और इक्वल टू में चल रहा है x डॉट dv ओवर dx। इसके बाद में तुम्हें सोच लेना चाहिए कि हम लोग एलसीएम लेंगे, घटाएंगे, फिर सेपरेशन पे उतरेंगे, और काफी इजी जाएगा, ऐसा कोई कठिन बनेगा नहीं। इसका एलसीएम बनेगा 2 माइनस के log v, 2 माइनस के log v से 2 माइनस के log v घटा तो ऊपर 1 बचा, यानी कि v माइनस 1 से ये जाएगा तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस के log v का, तुम जब माइनस के v का 2 से करोगे माइनस के 2v, और जब माइनस के v का माइनस के v से करेंगे तो माइनस के प्लस के v log v, और इक्वल टू में x डॉट dv ओवर dx। इसमें एक चीज घट सकती है, उसे घटा दो, एक चीज घटेगी, v में से 2v गए तो माइनस के v प्लस के v log v अपॉन में 2 माइनस के log v, और इक्वल टू में x डॉट dv ओवर dx। अच्छा भाई, अब इंटीग्रेशन अपने चरम सीमा को पार कर जाएगा, सोचेंगे पहले तो बराबरी में लो, अभी नहीं, पहले तो dx को बराबरी में लेते हैं, तो माइनस के v प्लस के v log v अपॉन में 2 माइनस के log v, और मल्टीप्लाई में चला गया dx, और इक्वल टू में x डॉट dv। हाँ जी, हाँ एक मिनट, अरे अच्छा अच्छा, हाँ भाई सॉल्व करते तब तक, ये ले, हाँ जल्दी लग
बस एक ही लाइन लिखी तो अच्छा पूरा हो गया नहीं सी मत लगा है जब तक इंडेशन पूरा नहीं होगा। हाँ भाई सुनो अंकल जी हाँ जी हाँ भाई सुनो पहले तुम x को नीचे लेके आओगे तो बनेगा dx अपॉन में x और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 माइनस के log v dv अपॉन में ये वाला माइनस के v प्लस के v log v। अब इंटीग्रेट कैसे होगा वो सुनो मतलब खेल है बढ़िया अच्छा खासा। अब किसी को तरकीब वरकीब है
मतलब ये तो dx अपॉन में x, ठीक है। तुम लोग अभी भी एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, तुम चैप्टर नंबर भले ही ये वाला पढ़ रहे हो, लेकिन काम की चीज है कि इस पूरी कहानी में तुम बस एक ही जगह अटकोगे हमेशा बार, इंटीग्रेट पे। मतलब कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करना को बड़ा काम नहीं है, और इसका करना को बड़ा काम नहीं है, ट्रांसपोज करना काटना को बड़ी चीज नहीं है। तो बड़ी चीज है वो क्या चीज है, इससे सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना। तो एक शब्द बता दो सब, ये अप्लाई कर लो, उससे मैं कर लूंगा, और डॉट डी मैं मान जाऊंगा। कौन सा? इसको। पहली बात तो ये सुने कि इसमें ना सब सारे के सारे काम तुक्के हैं, किसी को फिक्स कुछ नहीं पता होता, तुक्का मारना सीखो, इस बात को समझो। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब तुम पहले मनी मन में सोच लो कि ऐसा करने से पूरा आंसर आ ही जाएगा तभी करूंगा, नहीं। और कभी कभी तुक्के मारने के लिए ना तुम्हें सॉल्यूशन देखना पड़ता है सामने से, तो सॉल्यूशन देखें इसका, उसके बाद चुनेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा माइनस के 1 प्लस के लॉग वी और इक्वल टू में टी। हाँ इसका डेरिवेटिव सोचते हैं, 1 का डेरिवेटिव लॉग वी का डॉट में डी वी और बराबर के डी टी। तो मैंने आराम से देखा जी, ये तो dx अपॉन में x है, आराम से dv अपॉन में v की जगह पर dt, नीचे वाले की जगह पर t, और ऊपर वाली जो पार्टी है वो तो आज भी 2 माइनस के log v है। और तुमसे कितनी बार बोला है कि अगर तुमने t मान लिया तो ऊपर v नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, मदद, पहला ही आदमी मदद करता है हमेशा, हर बार। अब तक तुमने मदद की, मदद मांगी इससे, भाई माइनस में यहाँ भेज, अगर माइनस में यहाँ भेजोगे तो लॉग v की वैल्यू बन जाएगी t प्लस 1, तो तुम लॉग की जगह पे t प्लस 1 रखने आओगे, लेकिन उसके आगे भी क्या लगा है, माइनस। तो हम बहुत शांति से चलेंगे इन जगहों पे, एक एक कदम फूक फूक के रखो शांति से। dt अपॉन में t सेफ है, लेकिन 2 की जगह 2, और माइनस होने के कारण से t प्लस 1 नहीं आएगा, माइनस टी माइनस 1 आएगा। तो अपने पास में चल रहा है dx अपॉन में x, 2 में से 1 गए, 1 माइनस के t अपॉन में t डॉट dt। और ये चीजें पहली बार में हो तो सकती हैं, पर हिम्मत नहीं आती है। सर मैं कर तो लूं, पर मुझे डर ये लगा देता है कि यार ये मैं कर भी सही रहा हूं कि नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो दिक्कत में है, इसीलिए देखना चाहिए। अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा वो सुनो, dx अपॉन में x इक्वल टू में, हाँ भाई इसके लिए कोई हिंट सेपरेट करो, 1 अपॉन में t माइनस के t अपॉन में t और डॉट में dt। मुझे साफ साफ दिखाई दिया dx अपॉन x का log x, dt अपॉन t का log t, t से t कटा 1 का माइनस t। जब सब इंटीग्रेट हो जाए तब लगाया करो c। अच्छा अब वैल्यूज पुट करने का समय आया। जब वैल्यूज पुट करने के लिए हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे है c प्लस के log x इक्वल टू में log t की जगह पे, ये t की जगह पे अच्छा वैसे ठीक है, माइनस के 1 log v, दोबारा से माइनस लगाए और t की जगह पे माइनस के 1 प्लस log v है, तो आगे माइनस लगने से ये प्लस 1 और प्लस की जगह पे माइनस के log v और प्लस के c तो लगा ही दिया पहले। अच्छा v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू y ओवर x, यानी अपने पास में चलेगा c प्लस log x log माइनस के 1 प्लस log v की जगह पे y ओवर x, और 1 माइनस के log v की जगह पे वापस से y ओवर x, v की जगह y ओवर x। अब खत्म हुआ ये पूरे सवाल, बस एक ही जगह पे रुकेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। कहीं पे कुछ पुट करने में कुछ बड़ी बात नहीं है, सेपरेट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगला सवाल वाकई बड़ी बात है। ऐसा मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग चल जाए तो कर लेना, कठिन ज्यादा होगा नहीं। क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस e की पावर x अपॉन में y dx प्लस e की पावर x अपॉन में y माइनस के y अपॉन में x, नहीं y अपॉन x नहीं होगा, x अपॉन y डॉट dy और इक्वल टू 0। सभी के लिए बस 2 से 3 लाइनें लिखनी है, सभी लोग लिख लें। क्या पुट करोगे, काटा पीटी कर लो, जो करना हो कर लो, जितना कर सकते हो उतना करो एटलीस्ट।
ठीक है, बताओ पहला क्या बना? 1 प्लस ई की पावर क्या बचा? वी वी नहीं बचा होगा, 1 अपॉन वी। ई की पावर वी नहीं है, 1 अपॉन वी है। बस रुक जाओ, मत करो, सुनो। हमने अब तक y इक्वल टू में क्या माना है? vx। हमारा अगला स्टेप क्या होता है? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू में v प्लस x डॉट dv ओवर dx। और तीसरा स्टेप क्या होता है? वेरिएबल सेपरेट मेथड, और उसके बाद में इंटीग्रेट। कहीं ना कहीं हमारी जो आदत बनी है ना, उस आदत को तोड़ने के लिए एक सवाल था, थोड़ा सा तोड़ते हैं बस, ज्यादा नहीं। इस बात को दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, जब तुम y इक्वल टू वी एक्स डालते हो तब तुम्हें क्या समझ में आता है कि y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। देखो, यहाँ पे x अपॉन y है। अब तुम सारे काम उल्टे पुट करोगे। सुनो, अब y इक्वल टू वी एक्स नहीं लेंगे, उल्टा x इक्वल टू वी वाई। और सुनो, फिर हम dy ओवर dx भी नहीं ढूंढेंगे, dx ओवर dy। फिर यहाँ पे v प्लस एक्स नहीं आएगा, y आएगा, डॉट dv ओवर dx नहीं आएगा, dy आएगा। सब पलट गया, इसीलिए कराना आवश्यक है, इन बातों को सिखाना जरूरी है। चलो ध्यान से पुट करते हैं, एक एक करके, बहुत ध्यान से। 1 प्लस, क्योंकि आदत बिगड़ी ना, इसलिए अब शांति। x की जगह पे vy अपॉन में y, हाँ देखते रहना, dx प्लस e की पावर x की जगह पे vy अपॉन में y, 1 माइनस x की जगह पे vy अपॉन में y dy और इक्वल टू 0। हाँ जी, एक एक करके वैल्यू पुट करें। उसके बाद में अब काटो। अब जब काटेंगे तो y से y कटा, यहाँ y से y कटा, यहाँ y से y कटा, तो अपना जो पहला आदमी है वो बोलेगा मैं 1 प्लस e की पावर v dx हूं, जबकि दूसरा मैं e की पावर v और 1 माइनस के v dy हूं, और मैं इक्वल टू में 0। ठीक है, अब करो सकते अलग अलग करते हैं, लेकिन इस बार dy ओवर dx मत ढूंढना, इस बार dy ओवर dx मत ढूंढना, इस बार dx ओवर dy ढूंढना। वैल्यू पुट कर कोशिश कर लो, हो जाएगा। आप जहां तक है थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाओ। पहले इस प्लस को माइनस में भेज दो, 1 प्लस e की पावर v dx, तब तक अपना करते रहो। मैं लिख रहा हूं 1 माइनस v dy। अब dy को नीचे लेना, तो dx अपॉन में dy, और इसको इसके नीचे लेना, अपॉन में 1 प्लस ई वी। देखते हुए dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करना, v प्लस वाई डॉट dv ओवर dx। माइनस e की पावर v, 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। कैसी मैथ है?
हमें यहाँ तक सब सही पहुंचे क्या? उसके बाद सुनते चले आराम आराम से। पहले तो ये प्लस का भी वहां जाएगा तो ये चल रहा है माइनस की e की पावर v 1 माइनस के v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v और माइनस में v पहला। उसके बाद जो मैं करूं उसको शांति से देखो जी, ये y dv ओवर dx है और सवालों को ना लिख लिया करो उस समय के लिए, जब तुम करने बैठो तुम्हें ये याद ना आए तो सॉल्यूशन देखना चाहिए। रिवीजन इज टू इम्पोर्टेंट। माइनस की ईवी का जब 1 से करेंगे तो माइनस के ईवी का जब माइनस के वी से करेंगे तो प्लस वी ई की पावर वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर वी और माइनस के वी। मैंने दोनों जगह ईवी का मल्टीप्लाई किया। अगला काम सोच सकते हो, इसका एलसीएम लेने का सीधा मतलब होता है इसका दोनों जगह से मल्टीप्लाई देना। और हम जैसे ही दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई देंगे तो डीवी ओवर डीएक्स तो बहुत जगह पे सही है अपनी, माइनस की पावर v प्लस के v की पावर v। जब माइनस के v का 1 से करेंगे तो माइनस v और माइनस के v का इससे करेंगे तो माइनस के v ev और अपॉन में 1 प्लस t की पावर v। इसमें एक चीज कट गई, ev से ev कट गया, अपने पास में रह गया y dv ओवर dx। सामने चल रहा है माइनस e की पावर v माइनस के v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। ठीक, अच्छा उसके बाद में क्या क्या अलग करना है वो देखो। तुम्हें dx बराबरी में लेना है, तो जैसे मैं dx को बराबरी में लूंगा y dv माइनस के v अपॉन में 1 प्लस के ev डॉट dx। उसके पश्चात v के उधर और y के इधर dx नहीं आएगा सर, dy आएगा। मैं तब से ये dx लिख रहा हूँ, ये dy है तो ये वाला भी dy है, ये भी dy है, ये भी dy है, ये भी dy है, ये भी dy है। ठीक, जब 1 प्लस ev को ऊपर लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस ev और जब नीचे लेंगे तो माइनस के ev माइनस के v dv और y को भी नीचे लिया तो dy अपॉन में y। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन तैयार है, देखो आप खोल के, इसको तुम्हें बस मानना है। टी मानती के माइनस कॉमन लेके बाहर रख देते हैं तो माइनस कॉमन लेके 1 प्लस e की पावर v अपॉन में e की पावर v प्लस के v डॉट dv और ये वाला dy अपॉन में y। तुम जैसे इसको एक झटके में t मानने की सोचोगे तो t मानते e की पावर v का तो e की पावर v का डेरिवेटिव 1 डॉट में dv और बराबर में dt, यानी हम इस पूरे सिस्टम को dt और नीचे वाले को t कहते हैं, माइनस की dt अपॉन में t, जबकि ये वाला सामने वाला dy अपॉन में y, dt अपॉन t का log t, dy अपॉन y का log y और यहाँ पर सामने क्या आ जाएगा log c। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो हमने t जिसको माना वो था e की पावर v प्लस के v और इक्वल टू में log y, और फिर हम लोगों को v की जगह पे क्या पुट करना है, y अपॉन x नहीं, x अपॉन y, यानी कि log c माइनस के log e की पावर x अपॉन y और प्लस के x अपॉन y और इक्वल टू में log y। खत्म किया। ये भी एक काम का पैंतरा था। तुम पता है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है टोटल? 5। पहली ऑर्डर और डिग्री, दूसरा सॉल्यूशन चेक करना, तीसरा VSM, चौथा हड्डी, 5वीं लड़ी। जो मेन टॉपिक वही 5 एक्सरसाइज। सभी लोग इस बात को सुनने की हड्डी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, और एकदम बढ़िया तरह से नई जगह पे टॉपिक डालते हैं लड़ी। ब्रैकेट में लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बात सीधी सीधी बहुत साफ कट टू कट बात, कोई मजाक में तो हो नहीं जाएगी पढ़ाई, है ना। तुम पे इस टाइम ना इतना डाटा है कि तुम अगर डेली 5, 6, 7, 8 घंटे भी पढ़ो ना तो भी कम पड़ जाए रिवाइज करने को। मैथ्स का इतना ज्यादा है, मैथ्स का सिलेबस बहुत बहुत आगे है तुम लोगों का, तुम्हें अगर नहीं आइडिया है तो, क्योंकि टाइम पास तो कर नहीं सकते ना, पढ़ाने को भी बहुत है, इतना भी कुछ ज्यादा आगे नहीं है।
बात है कि सभी लोग घर पे कल संडे का उपयोग करें, केमिस्ट्री का चैप्टर दोनों रिवाइज करें। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में एक करेंगे, बकवास चीजें वो। केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर करें, फिजिक्स के दोनों चैप्टर रिवाइज करें, और मैथ्स के एक्सरसाइज जहाँ पे भी तुम लोगों के रिवीजन वीक हैं, मैं तो कहता हूँ कि वीक सब साइड में रख दो। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यूस लगाते चलो। स्पेशली फिलहाल 9 करो। अब 9 पुराने गड्ढे भर देता है, इस वजह से सभी लोग 9.1, 9.2, 3 और 4 प्रारंभ कर लें घर पे। कल निपटा ही देना दोबारा से, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ेगी सभी चीज़ों की इसमें। ठीक है, नई नई कॉपियाँ लें और उन्हें भरने का सुकून प्राप्त करें। ठीक है, चलो मंडे।